आज संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा अंतरिम बजट नारी शक्ति का साक्षात्कार। विपक्ष पर पीएम मोदी का करारा प्रहार, कहा लोकतंत्र का चीरहरण करना कुछ लोगों की आदत। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह, आदतन हुड़दंग करने वाले करें आत्मनिरीक्षण। आलोचना तीखी हो लेकिन हुड़दंग ना हो। लोकसभा चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री मोदी को जीत का भरोसा, कहा नई सरकार बनने पर पूर्ण बजट लाएंगे। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगे। बजट सत्र से पहले मंगलवार को सभी दलों के साथ बैठक हुई थी। 9 फरवरी तक चलेगा बजट सेशन। सत्र के हंगामेदार होने के आसार, सरकार को महंगाई समेत कई मुद्दों पर घेर सकता है विपक्ष। 30 मार्च को समाप्त हो रहा मौजूदा वित्तीय वर्ष, अंतरिम बजट में कई मुद्दों को साधने की कोशिश। चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम बजट पेश करेंगी सीतारमण। जुलाई में चुनी गई नई सरकार पेश करेगी पूर्ण बजट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी कर सकती है पूछताछ। आज ईडी का रुख झारखंड में अगला सियासी रुख तय कर सकता है। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी कर सकती है पूछताछ। गिरफ्तारी की तलवार के बीच पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बना सकते हैं सोरेन। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट, गिरफ्तारी की सूरत में सोरेन दे सकते हैं पत्नी कल्पना को प्रदेश की कमान। हेमंत सोरेन ने विधायकों से कराए सादा कागजों पर दस्तखत। सभी विधायकों को सर्किट हाउस में रुकने के निर्देश। सोरेन समर्थकों ने ईडी की कार्रवाई को बताया बीजेपी की साजिश, कहा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। हेमंत सोरेन जमीन विवाद में फंसे, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के भी संगीन आरोप। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। आप कांग्रेस चुनाव रद्द कराने की मांग पर अड़े। आप कांग्रेस गठबंधन ने पीठासीन अधिकारी पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मेयर चुनाव में बीजेपी को महज 4 वोट से मिली थी जीत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले सरेआम बेईमानी करके अपना मेयर बनाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने निकाली भड़ास, का संविधान को तार-तार किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले अखिलेश यादव ने भी तंज कसा, कहा लोकतंत्र को निकल रही बीजेपी। आज फिर बंगाल में दाखिल होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। मालदा मुर्शिदाबाद में रोड शो। बिहार में न्याय यात्रा के दौरान राहुल का दिखा अनोखा अंदाज। पूर्णिया में ठेठ देसी अंदाज में सर पर गमछा बांधकर किसानों से मिले राहुल। राहुल गांधी ने खटिया पर बैठकर सुनी किसानों की समस्याएं। कुल्हड़ में पानी पीते हुए नजर आए। किसानों की समस्या के लिए राहुल ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूर्णिया के रमभूमि मैदान में राहुल की जनसभा। राहुल का नीतीश पर निशाना, बोले थोड़ा सा दबाव पड़ता है और वो यू टर्न ले लेते हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में करीब 8 घंटे हुई तेजस्वी से पूछताछ। ईडी दफ्तर से बाहर निकलने पर तेजस्वी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं के सामने दिखाया विक्ट्री का साइन। आरजेडी ने बीजेपी को धमकी दी, कहा जनादेश आया विपरीत तो ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई के पीछे जो लोग हैं वो भी सवालों के घेरे में आएंगे।
पटना में आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, ईडी की कार्रवाई का विरोध, बदले की कार्रवाई इसको बताया। लालू से नाता तोड़ने और बीजेपी से जोड़ने वाली जेडीयू की लालू को नसीहत, माया ममता छोड़ गरीबों में दान कर दे जमीन। और हम तो सलाह देंगे कि अब माया ममता मोह किस बात का है। अरे कुछ गरीब गुरबा को दान कर दीजिए संपत्ति। ये कहाँ ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अति पिछड़ा दलित जो भूमिहीन है, जो आपके दल के कार्यकर्ता है, उन्हीं को दे दीजिए। भारत के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आई अच्छी खबर, भारत की आर्थिक तरक्की की तेज रफ्तार पर आईएमएफ की मोहर। आईएमएफ ने कहा, भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। आईएमएफ के मुताबिक घरेलू मांग में मजबूती भारत को वित्त वर्ष 2025 में अपनी रफ्तार को बनाए रखने में मदद करेगी। आईएमएफ के नए अनुमान के मुताबिक 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। आईएमएफ ने 2024-25 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाया। पहले उसने इस अनुमान को 6.3% रखा था।